Welcome back students to another important session of types of capital. Continued. Okay? Now, आज का हमारा टॉपिक इज borrowed capital. पिछले सेशन में हमने पढ़ा owned capital जिसके अंदर आपको कैटेगरीज पढ़ाई गई थी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. आप उसको टाइप्स ऑफ शेयर्स की कैटेगरीज भी बोल सकते हैं. Now we come to the next section, that is borrowed capital. To define it in a layman language, borrowed capital वो पैसा है जो हमने बाहर वाले लोगों से लिया है, इसीलिए इसको external capital भी बोला जाता है और इनको रिटर्न में हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट. Now students, please try to distinguish and remember कि जब शेयर होल्डर्स से पैसे लेते हैं उनको रिटर्न में जो पैसे दिए जाते हैं that is called as dividend, और जब borrowed capital के नाम पे पैसे उठाए जाते हैं मार्केट से तो जो इन्हें रिटर्न में दिया जाता है उसे बोला जाता है इंटरेस्ट. ओके, और एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है. जितना प्रॉफिट उतना डिविडेंड इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, और इक्विटी को क्या था, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, है ना. बट यू नो इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता. प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है. ठीक है, इसीलिए तो इनको बाहर वाला बोला जाता है ना कि हमें क्या तकलीफ है, इनको कुछ लेना देना नहीं रहता, इनको अपने इंटरेस्ट से मतलब रहता. और वो शेयर होल्डर्स को ओन्ड कैपिटल क्यों बोला जाता है, अपना पैसा, क्योंकि भैया प्रॉफिट होगा बचेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिबेंचर का मीनिंग देखते हैं. लैटिन वर्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर व्हिच मींस टू ओ, यानी हम पे उधार है. दिस इज द लैटिन वर्ड, मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड. देन according to Companies Act 2013 section 2 subsection 30, we'll go by the definition. Debenture includes debenture stock, underline कर देते हैं इसको, debenture stock, bonds or any other instrument. Now what do you mean by instrument? वो वाला instrument है वो playing instrument, गिटार, तबला, सितार, no, not that kind of instrument. Accountancy में instrument किसे बोला जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, ऐसा कोई एविडेंस है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. तो इन जो भाषा आपको समझ में आती है या जो अभी तक आपने देखा है अपनी लाइफ में, चेक सभी ने देखा होगा. ओके, तो चेक इज नथिंग बट अ इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी. एविडेंसिंग दैट मींस प्रूविंग, सबूत देता है. और डेट किस बात का सबूत दे रहा है बेटा, उधार का, कि मैंने अगर मेरी कंपनी है तो किसी से उधार लिया है, whether constituting a charge on the asset of the company or not. Now what does this means, you know? देखो, मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, या किसी आपको पैसों की जरूरत है, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं. तो आपको ना पैसे चाहिए आपके दोस्त से, ठीक है, बट ऐसा होता है ना कि है ना, ऐसे दोस्ती यारी में ऐसा आ जाता कि अगर आपने पैसे लिए तो उसको यकीन नहीं रहता आपके ऊपर कि आप पैसे लौटाओगे या नहीं लौटाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको जेन्युइनली पैसों की जरूरत है तो वो अपन क्या बोलते हैं उसको, सामने वाले को, भाई एक काम कर, तू पैसे दे दे और ये मेरा मोबाइल गिरवी रख ले. होता है ऐसा? हाँ होता है. तो ऐसा कंपनी लेवल पे भी होता है कि अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो हम अपने कोई एसेट्स उसके पास मॉर्गेज कर देते हैं. मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन या प्लेज करवा देते हैं. ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स हैं जिनका मतलब एक ही है कि हमने अपना एसेट गिरवी रखवाया. ओके, सो जब मैंने अपना मोबाइल उसके पास गिरवी रखवाया और ऐसा हुआ कि मैं उसे पैसे नहीं लौटा पाई, जिस टाइम फ्रेम में मैंने बोला था कि भैया पैसे लौटा दूंगी पर नहीं दे पाई, तो क्या होता है, वो तो बंदा यही बोलेगा ना, भैया पैसे लौटाए नहीं आपने, तो या तो मोबाइल मेरा हो गया या फिर वो मोबाइल किसी और को बेचेगा और अपने पैसे निकाल लेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मोबाइल पे उसका हक हो गया. मेरा मोबाइल मतलब मेरा एसेट. ठीक है, तो कंपनी के एसेट पे जब उसका हक होता है तो हम बोलते हैं चार्ज ऑन कंपनीज एसेट. ठीक है, ये एक केस हो गया. और दूसरा केस,
बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, भरोसा तो मतलब बहुत ही हाड़ू भरोसा है। तो क्या हो रहा है कि अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है और मैं बोल रही हूँ भैया पैसे दे दे लौटा दूंगी, तो वो भी आंख बंद करके भरोसा करके मुझे पैसे दे दे रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका कोई चार्ज नहीं है ना मेरी कंपनी के एसेट्स पे, क्योंकि पैसे तो उसने एवं ही दे दिए बिना कुछ गिरवी रखा। ओके, सो दैट इज द थिंग, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। द फीचर्स ऑफ डिबेंचर, तो फर्स्ट इज द प्रॉमिस। यस, देयर इज अ गारंटीड प्रॉमिस। ये दिख रहा है वर्ड एविडेंसिंग, प्रूफ है ना उसके पास कि हमने उससे पैसे लिए हैं, तो प्रॉमिस भी किया हुआ रहता है उसमें कि इतने इतने पीरियड के बाद आपके पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। ओके, सो दैट इज अ प्रॉमिस इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। जो आपको मिलता है वो एविडेंस, वो प्रूफ, उसे बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। फिर फेस वैल्यू जनरली 100 रहती है एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, और वो फिक्स्ड रहती है। टाइम ऑफ रीपेमेंट, द टाइम व्हेन द अमाउंट विल बी रीपेड इज मेंशन्ड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट, एंड एट दैट टाइम देयर इज अ अश्योरेंस कि हम उसको उसके पैसे लौटा देंगे। तो अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, टाइम ऑफ रीपेमेंट के साथ अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। देन प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। कल बेटा जब मैं आपको शेयर्स वाला टॉपिक पढ़ा रही थी तो आई हैड मेंशन्ड कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस होता है कि उनके पैसे पहले लौटाए जाए। किससे पहले? इक्विटी शेयर से पहले लौटाए जाए, इसीलिए नाम उनका प्रेफरेंस पड़ा। दो प्रेफरेंस में से तो एक प्रेफरेंस यही रहता उनको, एक रहता कि डिविडेंड पहले मिलेगा, दूसरा प्रेफरेंस रहता कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पैसा पहले मिलेगा। बराबर। अब ध्यान से सुनो, पहले सबसे नीचे कौन था? इक्विटी। उसके ऊपर कौन आया? प्रेफरेंस। उसके भी पहले नंबर किसका लगता है पता है? डिबेंचर होल्डर्स का। मतलब इनको पैसे उनसे भी पहले मिलते हैं। किनसे पहले? शेयर होल्डर्स से पहले। आई बात समझ में? इसीलिए लिखा हुआ है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, मतलब नंबर पहले लगता भैया, और बदले में क्या मिलता? इंटरेस्ट। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ हु आर द पार्टीज टू द डिबेंचर बॉन्ड थिंग। देखो, एक तो कंपनी, अगर मैंने पैसे लिए हैं पब्लिक से तो मैं तो एक हो गई कंपनी, एक पार्टी। दूसरी पार्टी कौन है? तो ऑब्वियसली जिनसे पैसे लिए हैं दे आर द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो दो तो जेन्युइन पार्टीज हमको समझ में आ रहा है। नाउ अगर मैंने ऐसे मार्केट में 500 लोगों से ज्यादा लोगों से पैसे लिए हैं, 500 से ज्यादा लोगों से पैसे लिए हैं, तो एक पता है क्या? डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट हो जाता है। कौन अपॉइंट हो जाता है? डिबेंचर ट्रस्टी। नाउ हु इज दिस डिबेंचर ट्रस्टी एंड व्हाट ही हैज टू डू इन दिस केस? तो उसका काम क्या रहता कि भैया वो जो 600-700 लोगों के पैसे हैं वो कंपनी प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट कर रही, नहीं कर रही, क्या कर रही पैसों के साथ, ये पूरा हिसाब वो देखता है। हिसाब देखता मतलब नजर रखता है कि the company is doing the just things with money or not. Okay? Then comes the status of the debenture holders. क्योंकि borrowed capital लिया है तो but obviously ये तो बाहर वाले लोग हैं, they stand in the position of the creditors of the company or the outsiders of the company. Okay? And no voting rights. They do not have any voting rights in the general meeting of the company. So these are the features of debenture holders. ठीक है? Now coming to the next section, that is types of debentures. कल हमने पढ़े थे बेटा types of preference shares, आज पढ़ेंगे types of debentures. पहला क्या है इसमें? Secured and unsecured. It is also called as on the basis of security. The debentures are classified into two parts, that is secured and unsecured. Okay? यहाँ पे देखो हमने बताया ना a debt whether constituting a charge on the assets of the company or not. इसी पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे देखो, अगर मैंने किसी से पैसे लिए और उसके पास मैंने कोई ना कोई एसेट गिरवी रखवाया है, तो अब ये बताओ क्या उसका पैसा सिक्योर्ड हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली सिक्योर्ड हुआ, क्योंकि अगर कल जाके मेरी कंपनी की हालत खस्ता हो गई और मैं पैसे नहीं लौटा पा रही हूँ, तो वो बंदे ने तो एसेट मार्केट में बेच देना है और अपने पैसे निकाल लेना है।
तो ऐसे डिबेंचर्स को बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ओके। और जिन बेचारों को मैंने ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं दी है और दोस्ती यारी के नाम पे पैसे उठा लिए उनसे, तो ये हो गए अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। देन रजिस्टर्ड एंड बेरर डिबेंचर, लिसन, मैंने आपसे पैसे लिए ना, एट कंपनी ऑफिस आई मेंटेन अ प्रॉपर रजिस्टर जिसमें आपका नाम, पता, कब पैसे लिए, कितने पैसे लिए, क्या है पूरा एड्रेस, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। एंड जब प्रॉफिट होता है तो साल के एंड में आपके घर में बकायदा लेटर भेजती हूँ कि ये तारीख पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो जब हम इतनी चीजें मेंटेन करके चलते हैं तो ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को बोला जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। एंड इसका ऑपोजिट क्या है, बेरर डिबेंचर। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। नोट होता है अपना करेंसी नोट, ठीक है, तो उस पे लिखा होता है, देखना, पढ़ नहीं देखा होगा आज तक तो देख लो। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ द नोट अ सम ऑफ ₹100 or 500 or 2000। इसका मतलब जिसके हाथ में ये नोट है, ये नोट उसी को बिलोंग करता है। किसी का नोट अगर यहाँ गिर जाए ना बेटा और मैं उठा लूं, उसको पता नहीं चले, वो नोट मेरा हो जाता, उसका नाम थोड़ी छपा है उस नोट पे। तो जिसके हाथ में नोट उसका वो हो जाता है। तो सिमिलरली बेरर डिबेंचर्स यानी जो बंदा आखिरी दिन में सर्टिफिकेट लेकर आएगा वो डिबेंचर उसका है ऐसा मान लिया जाएगा। इशू करते टाइम तो हमने कर दिया, बट वी डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग कि ये कहां से कहां गया, या ये चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया, व्हाटएवर इज द थिंग, ठीक है। जिसके हाथ में है वो उसका है। रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, रिडीमेबल यानी जिसपे टाइम पीरियड लिखा हुआ है, आफ्टर so years the amount written in this instrument will be redeemed, मतलब लौटा दिया जाएगा। तो when the time period is decided at the time of issue of debenture they are called as redeemable debenture। and on the other hand irredeemable यानी जिसपे कोई ऐसा वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, ठीक है। and last is convertible and non convertible। जो डिबेंचर होल्डर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द इक्विटी शेयर्स आफ्टर पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स दे आर कॉल्ड एज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और जो डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं होते और जिंदगी भर डिबेंचर ही बन के रहते तो दे आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब जब तक उनका पैसा उनको लौटाया नहीं जाता, ओके। So this was it, a very important topic, debentures, its features and its types. See you in the next session. Thank you so much.